फ्रेंड्स, एसके स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वॉइस पार्ट 10 को और इसमें हम पैसिव वॉइस विद फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि सर उधर पार्ट 10 लिखे हैं इधर पार्ट 2 लिखे हैं, ये क्या है। एक्चुअली में ये ओवरऑल वॉइस का पार्ट 10 वीडियो है और जब नॉर्मल तरीके से वॉइस खत्म हो गया तो हमने वॉइस से संबंधित कुछ स्पेशल केस शुरू किया था, तो उस संदर्भ में अब पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हेडिंग कि पैसिव वॉइस विद फिक्स प्रीपोजिशन। इसका मतलब ये है कि देखिए 90% बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हर जगह जो है बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। हर जगह V3 के बाद क्या यूज किया जाता है, बाई प्रीपोजिशन। और मोस्ट ऑफ बच्चा तो यहाँ तक कहता है कि सर कोई पूछता है कि पैसिव की पहचान क्या है तो कहता है बाई। जिस भी सेंटेंस में बाई का प्रयोग कर दिया जाए वो पैसिव है ना। तो यह सरासर गलत है और यहाँ पे अपनी गलतफहमी को दूर कर लें कि बाई पैसिव वॉइस की पहचान नहीं है। समझ रहे हैं ना। ऐसे 1000 सेंटेंस लिखेंगे जिसमें बाई नहीं आएगा और फिर भी वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो इस गलतफहमी को आप दूर रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जो स्पेशल केस पार्ट 2 है इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो बाई प्रीपोजिशन को नहीं लेती हैं अपने साथ कुछ अलग अलग फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर के आती हैं और वहां पे 90% बच्चा बाई रट के बैठा है तो बाई लगा देता है और वो हो जाता है बलंडर। गलती नहीं, बलंडर होता है। तो इसीलिए एग्जामिनर भी चुपके से इस तरह के क्वेश्चन देता है क्योंकि तुमने रटा है बाई तो तुम बाई लगा देगा और पता चलेगा वहां पे या तो टू या तो एट या तो विद या तो इन कुछ और प्रीपोजिशन लगेगा। समझ रहे हो ना। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है ना। बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि उनके साथ अलग अलग फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे 4 लिस्ट शेयर करूंगा और जिस लिस्ट में जितने वर्ब लिखी हुई हैं, जितनी भी वर्ब लिखी हुई हैं, चिंता की बात नहीं है। आप ये समझ लें कि इसमें वर्ब भी वही लिखी हुई है जो एग्जाम में आया हुआ है और यदि इतनी वर्ब पे आप कमांड बनाते हैं तो 100% ये फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 में कह रहा है कि यहाँ पे जितनी भी वर्ब लिखी हुई हैं इन सभी वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन 8 लगेगा। यदि इन वर्बों का यूज करके कोई सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस का और उसका पैसिव वॉइस बनाने की बात किया जाता है तो आप उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन 8 लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ देते हैं हम थोड़ा सा। कह रहे कि अमेज का मतलब आश्चर्यचकित किया, एनॉयड का मतलब परेशान किया, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित किया, अलार्म्ड का मतलब होता है चिंतित या सतर्क किया, शॉक्ड का मतलब होता है आघात पहुंचाया, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित किया, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश किया, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान किया, नॉक्ड का मतलब होता है अस्तब्ध या हक्का बक्का किया, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य में डाल दिया। तो इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, 8। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे इसके एग्जांपल आएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिस्ट 2 में क्या कह रहा है कि लिस्ट 2 में यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज जो प्रसन्न किया, डिसप्लीज नाराज किया, सेटिस्फाइड संतुष्ट किया, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट किया, डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणा उत्पन्न किया, चार्म्ड का मतलब होता है आकर्षित किया, थ्रॉन का मतलब होता है भीड़ लगा दिया या फिर यहाँ पे कह रहा है भर दिया, लाइन का मतलब होता है कतार में लगा दिया, इंप्रेस का मतलब प्रभावित किया, क्वेरल्ड का मतलब होता है झगड़ा किया। तो यहाँ पे जितनी वर्ब लिखी हुई है इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन बाई का सॉरी विद का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए 2 लिस्ट और भी हैं जहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं और उस लिस्ट में कितनी वर्ब आती हैं उसको हम देखते हैं। लेकिन हाँ, फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड इन वर्बों को याद कीजिए और यदि इन वर्ब पे आप कमांड बनाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ऐसा आप भरोसा रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और 2 लिस्ट और हैं उसको हम देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कह रहा है कि इसमें कुछ वर्ब हैं, यहाँ पे 5-7 वर्ब हैं। इस वर्ब को देख लीजिए और इसमें 2 फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नोन है, ऑब्लिक्ड है। नोन का मतलब जाना हुआ, ऑब्लिक का मतलब एहसान किया, मैरिड का मतलब शादी किया, एडिक्टेड का मतलब होता है लत लगा हुआ, लिसन का मतलब होता है सुना हुआ, प्रेफर्ड का मतलब होता है अधिक पसंद किया। यहाँ पे इनवाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनवाइटेड पे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको अलग से याद रखना है कि इनवाइटेड जो वर्ब है जिसका अर्थ आमंत्रित करना है, यह टू भी लेके आ सकता है, बाई भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इतना भी धोत कोई नहीं बताएगा। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है
कि टू का प्रयोग इनवाइट के साथ तब कीजिएगा जब कहीं पार्टी में, शादी में, मीटिंग में, किसी समारोह में जाने की बात हो, मतलब पार्टी, वेडिंग, मीटिंग और फंक्शन में जाने की बात हो तो वहां पे टू लगेगा। और बाई का प्रयोग पर्सन के साथ लगेगा। इस बात को एग्जाम्पल के जरिए बेहतर समझ पाएंगे आप, लेकिन पर्सन मतलब व्यक्ति समझ रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जब बताना हो कि किसने बुलाया, जैसे कहते हैं कि बाई राहुल, राहुल के द्वारा बुलाया गया, इस तरह से तो हम बताएंगे आपको, तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए इसके बारे में एक चीज और, इनवाइट के साथ टू तथा बाई दोनों का प्रयोग एक साथ भी हो सकता है जब यह भी बताना हो कि कहां बुलाया गया और किसने बुलाया। ये दोनों सेंस यदि वाक्य में मौजूद हैं तो फिर टू भी आएगा और बाई भी आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड पर, और हम ये जो 4 लिस्ट आपके साथ शेयर किए फिक्स प्रीपोजिशन का, ये जो चौथा लिस्ट है इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, तीन ही वर्ब इसमें है ना। रखा हुआ, रुचि उत्पन्न किया और रुचि उत्पन्न किया, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम सॉरी, तो इसमें हम जो है कि इन 4 लिस्ट का एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल कह रहा है कि आई नो यू, ठीक है। अब देखिए बच्चा गलती क्या करता है, चूंकि जो नहीं पढ़ा रहता है फिक्स प्रीपोजिशन वाली बात को, क्या करता है, उसको तो बाई याद है ना, वो बचपन से क्या रटा है, बाई रटा है। और बाई रटा है तो गलती फटाक से क्या करता है कि यू को उठाएगा, सब्जेक्ट बनाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएगा, नून करेगा और बाई के साथ इसको फटाक से लिख देगा। और यही इसी को कहते हैं बलंडर, ठीक है। यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके आता है। क्या लेके आता है बाबू, टू। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू, इसलिए राइट हो गया, ठीक है। तो एक राइट रॉन्ग करके दिखा दिया कि आप क्या करके आएंगे, जो कि 90% बच्चे करते हैं, और एग्जामिनर चुपके से इस वर्ब को दे देगा और बच्चा तुम लगा के चला आएगा बाई और लगेगा टू, ठीक है। इसलिए इस लेसन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिज बिहेवियर, यानी कि उसका जो बर्ताव है, शॉक्ड मी, मुझे क्या कर दिया जी, शॉक कर दिया, है ना, हका मका कर दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि तो इसका पैसिव बनाएंगे, देखिए आई वाज शॉक्ड। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएगा, इट, है ना। और यहाँ गलती से भी बाई लगाते तो क्या होता, गलत, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसा, सॉरी, शॉक्ड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है जी, एट प्रीपोजिशन लेता है, तो एट लग गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिस न्यूज प्लीज्ड हर, कह रहा है कि यह जो न्यूज है मुझे खुश कर, सॉरी उसे खुश कर दिया। तो इसका पैसिव वर्ब देखिए, सी वाज प्लीज्ड विद। क्यों क्यों यहाँ पे विद लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लीज एक ऐसा वर्ब है जो विद प्रीपोजिशन फिक्स लेता है कि नहीं। तो बाई नहीं लिया, बाई लगाते गलत हो जाता, तो फिर दिस न्यूज। आगे देखिए कह रहा है कि दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी बुक्स, यानी ये जो बॉक्स है वह कई सारी बुकों को कंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए कंटेन एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ इन प्रीपोजिशन फिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए लगाया गया है इन, ठीक है। तो ये बना है मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो 4-5 एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे 2-3 एग्जांपल जो है केवल इनवाइट को स्पेशल अलग से दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। तो देखिए इनवाइट वाला तो कह रहा है कि इनवाइट में 2 बातें हमने समझाया कि इनवाइट के साथ टू प्रीपोजिशन भी आता है और बाई प्रीपोजिशन भी आता है। तो सर टू कब आता है, जब बात कहीं शादी पार्टी कोई समारोह वगैरह में जाने की बात होती हो तो वहां पे टू आएगा, और जब बात किसी पर्सन की होती हो तो वहां पे बाई आएगा। इसको एग्जांपल के जरिए समझिए। जैसे कह रहा है कि दे इनवाइटेड मी, कह रहा है कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रित किया टू द मीटिंग, यानी मीटिंग में, है ना, मीटिंग में। अब देखिए तो जब इसका आप पैसिव बनाएंगे, यहाँ पे टू के बाद मीटिंग, यानी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे मीटिंग हो, पार्टी हो, वेडिंग हो, मैरिड हो, समझ रहे हैं क्या बोलते हैं वो, फंक्शन हो, तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, टू होगा। तो चूंकि ये मीटिंग था इसीलिए टू आया। अब सेकंड एग्जांपल को देखिए क्लियर हो जाएगा। द प्रिंसिपल इनवाइटेड मी, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रधानाचार्य ने मुझे क्या किया, इनवाइट किया। अब यहाँ पे देखिए आई वाज इनवाइटेड। अब बाई यहाँ पे क्यों लगा, बाई इसलिए लगा बाबू कि इस देखो इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, ये देखो पर्सन है ना, ये तो पर्सन है इसीलिए यहाँ पे बाई आया। चूंकि इनवाइट के बाद बाई इसलिए आया क्योंकि इसके बाद आने वाला वर्ड क्या है, पर्सन है। यहाँ पे इनवाइट के साथ टू इसलिए आया क्योंकि इसके बाद आने वाला वर्ड क्या है जी, मीटिंग है। तो मीटिंग हो, पार्टी हो, वेडिंग हो,
फंक्शन हो, इस तरह के वर्ड लिखे हो तो फिर आपका टू आएगा। समझ गए होंगे यहाँ पे पर्सन का क्या मतलब था। अब एक नोट लिखवाया था कि कह रहा था कि इनवाइट के साथ टू और बाई का प्रयोग दोनों एक साथ भी किया जा सकता है। कब? जब बात ये भी हो कि कहाँ बुलाया गया और ये भी हो कि किसने बुलाया। तो देखिए इसमें दोनों का सेंस है कि राहुल इनवाइटेड मी, राहुल ने मुझे इनवाइट किया टू अ पार्टी, एक पार्टी में। तो यहाँ पे कहाँ बुलाया गया जी? तो पार्टी में। किसने बुलाया जी? तो राहुल। तो दोनों का सेंस है, तो इसमें टू और बाई दोनों लगा। कैसे लगेगा देख लीजिए। यहाँ पे मी को सब्जेक्ट बनाया गया, पास्ट इंडिफिनिट वाइज लगाया गया, चूंकि इसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही है तो यहाँ पे इनवाइट लिखा गया, इनवाइटेड लिखा गया। इसके बाद से देखिए कहा पार्टी को, तो यहाँ पे देखिए टू द पार्टी है ना, टू द पार्टी या टू अ पार्टी, तो यहाँ पे टू अ पार्टी किया गया। अब किसके द्वारा? और वैसे भी समझो ना यार कि टू जो है तब लगता है जब इसके बाद कोई नाउन, कोई पर्सन का नाम, सॉरी कोई पर्सन का नाम ना हो। तो पर्सन का नाम नहीं है तो यहाँ पे टू लग गया। पार्टी है चूंकि, तो पार्टी से पहले टू ही तो लगता है। और कोई व्यक्ति का नाम हो तो उससे पहले बाई लगता है, तो यहाँ पे बाई लगा है। यहाँ पे ये टू पैसिव के हिसाब से नहीं आया है, ए टू है डायरेक्शन को दिखाने के लिए आया है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ए टू और बाई दोनों का प्रयोग हो सकता है। कैसे? तो आपने देखा कि कहाँ